हाँ जी सर, सभी को नमस्ते, जय हिंद। क्या हाल चाल है? ठीक हैं सारे लोग? बताइए, ठीक हैं आप लोग कि नहीं ठीक हैं? तो आज से हम ईडीएम का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट ईडीएम्स हो सकते हैं ना, वो एक जगह मैं कंपाइल करके आपको दे दूंगा। ठीक। तो छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, आप इसको कंप्लीट करते जाइएगा। ज़्यादा नहीं, 10-12 वीडियो, 15 वीडियो करेंगे। उसके बाद ईडीएम की दिक्कत किसी भी एग्जाम में, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो आपका, चाहे एनडीए का एग्जाम हो आपका, चाहे सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, सीएचएसएल का भी मैंने इसमें कुछ लिया, सीजीएल का एग्जाम भी है। दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें ईडीएम्स आता हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम क्यों ना हो, एसएससी का कोई एग्जाम क्यों ना हो, आईबी का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, एफकैट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कुछ भी हो, अगर क्वेश्चन ईडीएम्स का आएगा तो यहाँ से निश्चित रूप से मिलेगा। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा पढ़ के। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला है अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जब समय की कमी हो, रश्ड हो, तो उसको बोला जाता है अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, अगर मुझे मेरे पास समय की कमी है तो क्या हम बोल सकते हैं क्या, अगेंस्ट द क्लॉक? यानी माई टाइम इज रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक, मेरे पास समय की बहुत कमी है। रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अगेंस्ट द क्लॉक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। हाँ जी, बताइए सर, क्या होता है? चलिए, अगर मान लीजिए कहा जाए आपसे कि बताइए जो कंप्लीट फेल्योर होता है, ठीक है, कंप्लीट फेल्योर, उसको क्या कहते हैं? ये ईडीएम है, मान लीजिए एग्जाम में इस बार आएगा, कंप्लीट फेल्योर, पूर्ण रूप से असफल हो चुके हैं, तो उसके लिए कौन कौन सा ईडीएम यूज कर सकते हैं, मैं एक ही साथ लिख देता हूँ। जैसे कहा जाए डैम्प स्क्विब, क्या आया हुआ सवाल है? डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट, एक मिनट, कंप्लीट फेल्योर। दूसरा, एंड इन फियास्को, एंड इन फियास्को, इसका मतलब भी क्या होता है? कंप्लीट फेलियर। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लिख लीजिएगा आप। तीसरा क्या होता है कंप्लीट फेलियर के लिए? तो तीसरा होता है गो टू द विंड्स, गो टू द विंड्स, हवा में आया और उड़ गया, यानी पूर्ण रूप से मुझे क्या मिली है? असफलता मिली है। ठीक है, अगला कहा जाए का क्या क्या, गो टू द विंड्स हो गया, गो टू द डॉग्स, ये भी ईडियम आया हुआ है, गो टू द डॉग्स, ये क्या होता है? ये भी कंप्लीट फेल्योर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, गो हे, गो हे, HAY, गो हे और वायर, ये भी क्या होता है? कंप्लीट फेल्योर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, इसका क्या मतलब होता है? अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का मतलब क्या होता है? बताओ, पास्ट का कुछ चीज याद आ जाना, नोस्टैल्जिया होता है ना। कॉलेज के समय में हम ये करते थे, कॉलेज के समय में हम वो करते थे, बचपन में हम ऐसे खेलते थे। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। अगर आपसे कोई बात कर रहा हो, बचपन के दिन याद आ जाते हैं, तो क्या लगता है? नोस्टैल्जिक, उसको नोस्टैल्जिया कहा जाता है। यानी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? नोस्टैल्जिया कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। समथिंग पावरफुली नोस्टैल्जिक। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है डिफिकल्ट टास्क के लिए। डिफिकल्ट टास्क होता है ना, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन काम है, उसके लिए कौन कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से ईडीएम यूज करते हैं, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। पहला, ये हरकुलियन टास्क, ये सबको जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे लिख लीजिएगा, यूज करिएगा, हरकुलियन टास्क। आपको स्क्वायर रूट नहीं याद हो रहा है, ठीक है, आपको ईडीएम्स नहीं याद हो रहे हैं, आपको वोकैब नहीं याद हो रहा है, तो ये क्या है? वोकैब इज फॉर यू, वोकैब इज हरकुलियन टास्क, टास्क फॉर यू। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए अपहिल टास्क, ऐसा है कि चढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, पहाड़ जैसा लग रहा है। ठीक है, असंभव सा काम लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, अगला एक और इडियम आता है अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, ये भी किसके लिए आता है? डिफिकल्ट टास्क के लिए आता है। ठीक है, कैच 22, कैच 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम, ये भी किसके लिए आता है बताओ? तो ये भी डिफिकल्ट टास्क के लिए आता है, कैच 22, याद रखिएगा इसको। ये आपसे पूछा जाए एक और कुछ और इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, जैसे पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स किसके लिए आता है? टफ टास्क के लिए आता है। ठीक है, एक ऐसा काम जो खत्म नहीं हो रहा है, नेवर एंडिंग टास्क, उसको क्या कहेंगे? कर रहे हैं यार, कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, नेवर एंडिंग टास्क को बोला जाता है पेनेलोप वेव, पेनेलोप वेव कहा जाता है किसको? नेवर एंडिंग टास्क को। बात समझ में आ रही है?
बोलो, एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? एसिड टेस्ट का मतलब होता है कि एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट मतलब हो गया डिफिकल्ट टास्क। तो ये सारी कहानी जो डिफिकल्ट टास्क के बारे में है, ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए, चलिए। तो अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हो गया, अगला है अ बाइट एट द चेरी। चेरी के ऊपर बाइट करना, सीएचएसएल का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा, बाइट एट चेरी इसका मतलब क्या है? एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। ठीक है, आपको कुछ करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला है, आपको एक अटेम्प्ट मिला है, अ बाइट एट चेरी। बात समझ में आ रही है? सीएचएसएल का एग्जाम देने के लिए मुझे अ बाइट एट चेरी मिला है। ठीक है, यानी एक अटेम्प्ट मिला है हमको, हमको दिखाना है, हमको प्रूव करना है। अ बाइट एट द चेरी उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? अ बाइट एट द चेरी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, अब आपसे कुछ पूछा जाए कि बताइए, जो इजी टास्क होता है, टफ टास्क तो हो गया, इजी टास्क के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? इजी टास्क, इजी टास्क के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? अ केक वॉक। ये तो हमारे लिए केक वॉक है भाई, ये तो ऐसे ही मैं उड़ा दूंगा, अ केक वॉक। दूसरा, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, ये भी किसके लिए आता है? इजी टास्क के लिए आता है। ठीक है, चाइल्ड्स प्ले, ये तो बच्चों का खिलौना है, चाइल्ड्स प्ले, ये भी किसके लिए आता है? इजी के लिए आता है। और एन आर्म चेयर जॉब, ये बहुत आराम का नौकरी है, एन आर्म चेयर जॉब। ठीक है, बहुत इजी टास्क है, इसको क्या बोला जाता है? एन आर्म चेयर जॉब। बात समझ में आ रही है? चलिए, मूर्ख जो होते हैं उनके लिए क्या आता है, उसके पहले अगले सवाल पे आते हैं। अगला है अपील टू सीजर। ठीक है, अपील टू सीजर सीएचएसएल का सवाल है, बताइए इसका क्या मतलब है? अपील टू सीजर क्या होता है भैया, बताओ। अपील टू सीजर, अपील टू सीजर का मतलब क्या होता है? अपील टू सीजर का मतलब होता है अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, इसको बोला जाता है अपील टू सीजर। यानी आपको, जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कोई केस हुआ, मुझे कोई ऑब्लिगेशन लगा, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, हाई कोर्ट में गया, वहां भी नहीं गया, मैं सीधे बोलता हूँ कहाँ जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे हाईएस्ट है वहां जाऊंगा। यानी आई एम अपीलिंग टू सीजर। बात समझ में आ रही है? यानी सबसे हाईएस्ट पॉसिबल जो भी अथॉरिटी हो सकती है, उससे मैं कहने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, तो टीचर से काम नहीं हुआ, मैनेजमेंट से काम नहीं हुआ, आप सीधे डायरेक्टर के पास चले गए, दिस इज नोन एज अपील टू सीजर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, जो मूर्ख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फूल या मूर्ख, MURKH, याद रहेगा? चलो, इसको क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कहा जाए अनिग नॉग, अ निग नॉग, ये मूर्ख आदमी होता है, इसको अनिग नॉग कहा जाता है। एज डाफ्ट, एज डाफ्ट, एज ब्रश, ये किसको कहा जाता है? ये भी मूर्ख को कहा जाता है। ठीक है, बर्ड ब्रेन्ड, बर्ड ब्रेन्ड, याद रखिएगा, बर्ड ब्रेन्ड किसको कहा जाता है? मूर्खों को कहा जाता है। मैं एक ही चीज इस एक साथ लिख रहा हूँ, इससे बहुत फायदा होगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, गॉड्स एप, ठीक है, भगवान का क्या है? एप है, इसको बोला जाता है मूर्ख। ठीक है, पांचवा क्या होता है? एक फुलिश होप हो ना, फूट इन माउथ, फूट इन माउथ, इसको क्या बोला जाता है? मूर्ख बोला जाता है। अच्छा, कोई एक मूर्खता वाला उम्मीद रखा हो किसी से, फुलिश होप, एक ऐसा होप है जो एकदम मूर्ख वाला है, अरे वो हमारे लिए करेगा, वो अलग बात है, वो दुश्मन है आपके लिए, तो वो करेगा क्या? वो कुछ नहीं करे, फूल्स पैराडाइज। ठीक है, एक ख्याली पुलाव बनाना, अरे हम तो ये बन जाएंगे, हम तो वो कर लेंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इसको क्या बोला जाता है? इसको फूल्स होप कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, बताओ। अगला सवाल है ऑल बार्क एंड नो बाइट। ठीक है, सब छाल है लेकिन कोई भी बाइट नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ऑल बार्क एंड नो बाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन। केवल वो क्या करता है? बात करता है, कोई भी काम नहीं करता है, इसको बोला जाता है क्या? ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क एंड नो बाइट इज नोन एज फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन। क्या ये बात क्लियर है? चलो, अब बीजी प्लेस, अब बीजी प्लेस एक ऐसा जगह है ना जो बहुत व्यस्त रहता है, हर लोग आते जाते रहते हैं, बताओ उसको क्या बोला जाएगा? अब बीजी प्लेस को क्या कहते हैं? तो लिख लीजिएगा, अब बीजी प्लेस को कहते हैं अ बी हिव, अ बी हिव। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, आते दौड़ते रहो, भागते रहो, ये उसको क्या कहा जाता है? क्लियर बात? चलिए, जो दुश्मन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एनिमी, एनिमी, जो दुश्मन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पहला, उसको बोला जाता है डोमकल्स सॉवर्ड, स्वार्ड। ठीक है, डेमोकल्स, DOMOCLES SWORD, डेमोकल्स सॉर्ड, इसको और क्या बोला जाता है? क्रॉस
स्वार्ड्स, SWORDS। नेक्स्ट देखिए, जैसे कहा जाए एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन। जैसे कहा जाए आपसे एट ऑड्स, ये सब दुश्मनों के लिए यूज किया जाता है, ऑड्स। और जैसे क्या कहा जाए बैड ब्लड, बैड ब्लड दुश्मन होता है वो बैड ब्लड होता है, ठीक है। गाल वर्मवुड, गाल WORM, वॉर्म WOOD, वुड, इसको क्या बोला जाता है, दुश्मन होता है उसको बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? चलो, अगर पूछा जाए ब्लू ब्लड क्या होता है, ब्लू ब्लड, तो याद रखिएगा ब्लू ब्लड किसको कहते हैं, ब्लू ब्लड कहते हैं रॉयल को, जो बहुत ऊपर घर से एलीट क्लास होता है उसको ब्लू ब्लड कहा जाता है। क्लियर बात? आगे देखिए, अगला सवाल है अ स्नेक इन द ग्रास, बहुत इजी सवाल है। इसका मतलब क्या है, अ हिडन एनिमी। एनिमी के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या कहते हैं। अब आ जाइए अ स्नेक इन द ग्रास, उसको क्या बोलते हैं, अ हिडन एनिमी कहा जाता है। क्लियर है बात? चलो, अगला सवाल है, झगड़े की जड़ जो होती है उसको क्या कहा जाता है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन को क्या कहा जाता है, झगड़े की जड़, ठीक है। अ कॉज ऑन क्वेरल, झगड़े की जड़ क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सेल्फिश आदमी, जो सेल्फिश होता है उसको क्या कहते हैं, सेल्फिश, लिख लीजिएगा, सेल्फिश को कहते हैं एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्राइंड, इसको बोला जाता है क्या, सेल्फिश। बात समझ में आ रही है? बोलो। बताइए सर, अरे बता दो। चलो, स्केप, बचने को क्या कहते हैं, नैरोस्कोप तो कहते हैं, लेकिन और क्या कहा जाता है, पिंक स्लिप। पिंक स्लिप मतलब किसी तरह बच गए। जैसे कहा जाए गिव द स्लिप, उनको बचाओ, गिव द स्लिप, तो ये क्या होता है, ये स्केप के लिए यूज किया जाता है, बचने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर बात? बोलिए सर। चलिए, इसका मतलब क्या होता है बताइए, जल्दी से बता दीजिए। हाउ इंस्पायरिंग, इसका मतलब क्या होता है, हाउ इंस्पायरिंग, जल्दी बोलिए। हाउ इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? हम्म अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड फियर, अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड फियर और एडमिरेशन, प्रशंसा का ऐसा कुछ भाव होता है ना, उसको बोला जाता है आव इंस्पायरिंग। क्लियर है बात? आव इंस्पायरिंग किसको कहेंगे, फियर, जो डर होता है ना, अरे कहीं हमको रिस्पेक्ट ना कर दे, कहीं वो डर गया है, प्रशंसा ना कर दे, उसको आव इंस्पायरिंग कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। क्लियर बात? चलिए, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि अ चिप ऑन वन शोल्डर, पहले ये बताइए, समन्स ईयर्स आर बर्निंग, सीरियस पेपर का है, बताइए समन्स ईयर्स आर बर्निंग इसका क्या मतलब होता है। समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, किसी का कान जल रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द फीलिंग व्हेन समवन थिंग्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम। जैसे मान लो दो लोग बैठे हैं, ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि ये दोनों हमारे बारे में बात कर रहे होंगे। है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, यानी मेरा कान जल रहा होता है कि ये दोनों बात, यार ये दोनों हमारी ही बात कर रहे होंगे। दो लोग बैठे हैं, दोनों हमारे जैसे हैं नहीं, दुश्मन है हमारे, ये दोनों हमारी ही बात कर रहे होंगे, बड़ा मजा आता है। क्यों? उसको बोला जाता है फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स, इसका मतलब क्या होता है, टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवार्ड, ठीक है, दूसरे के ब्रेड को कास्ट करिए अपॉन द वाटर, पानी के ऊपर, यानी दूसरों के लिए अच्छा करिए लेकिन आप उनसे कोई उम्मीद ना करिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर। बात खत्म हो गई ना? चलिए, अगर कोई मजबूरी में फंसा हुआ है, इन ट्रबल, यानी किसी गलत कंडीशन में फंसा हुआ है, बुरे हालात में है, तो उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, या बुरे हालात में हो तो क्या कहा जाता है, गेट इनटू अ सूप, गेट इनटू अ सूप, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। या इसके अलावा क्या कहा जाता है बताओ? अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या कहा जाता है, एडम्स वाइन, एडम्स वाइन, या आपसे कहा जाए
एडम्स एल, एडम्स एल, इन दोनों का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। हम्म ट्रबल में कोई है तो उसको कहा जाता है इन डच, DUTCH। ठीक है। गो टू हॉट वाटर, गो टू हॉट वाटर। ठीक है, गर्क, बेड़ा गर्क कर लो अपना। ठीक है। बैक टू द वॉल, बैक टू द वॉल मतलब होता है समय, किसी ट्रेवल से निकल जाना, उसको बैक टू द वॉल कहा जाता है। चलिए, एडम्स वाइन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। एडम्स वाइन, एडम्स वाइन का मतलब क्या होता है? हम्म बताइए सर। आदम की शराब। खोज के बताइएगा एडम्स वाइन का मतलब क्या होता है, और एडम्स एल का मतलब क्या होता है? बताइए, एडम्स एल का मतलब क्या होता है? अन अनएडुलेटेड वाटर, इसका मतलब क्या है? बताइए, एडम्स एल का मतलब क्या होता है? बताओ भैया। नहीं बताओगे क्या? पानी। एडम्स एल का मतलब वाटर होता है। अच्छा चलो, वाटर मतलब होता है पानी, और वाटर्स मतलब क्या होता है? समुद्र। ठीक है। वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड्स मतलब क्या होता है? जंगल। ध्यान रखिएगा। सैंड मतलब होता है बालू, सैंड्स मतलब क्या होता है? डेजर्ट। ठीक है। आगे चलिए। अगला, द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर, इसका मतलब क्या है? द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ। जो आप चाहते हैं वो सब मिल जाएगा। द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर, आप किसी को कह भी सकते हैं। अच्छा, ब्रेक द लेग का मतलब क्या होता है? ब्रेक द लेग, ब्रेक द लेग का मतलब होता है अगर किसी को बेस्ट विश देते हैं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, तो उसको बोला जाता है ब्रेक द लेग। क्लियर है बात? ठीक है। तो द वर्ल्ड इज योर रोस्टर मतलब यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ। अगला, डाइड इन द वुल का मतलब क्या होता है? डाइड इन द वुल, इसका मतलब है अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन। डाइड इन द वुल, जो चेंज नहीं हो सकता, उनके विश्वास को, उनके जम्पशन को, उनके कन्विक्शन को, उसको बोला जाता है डाइड इन द वुल। बात समझ में आ रही है? चलिए, एबव बोर्ड मतलब क्या होता है? एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ABOBE, एबव बोर्ड, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑनेस्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हम्म अच्छा, अगेंस्ट द क्लॉक मतलब? अगेंस्ट द क्लॉक अभी तो बताया है, बताओ। टाइम का शॉर्टेज हो जाए या टाइम के विपरीत दिशा में चलने लगे, टाइम की कमी हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? अगेंस्ट द क्लॉक कहा जाता है। या कोई समय से काम ना कर पाए, उसको भी अगेंस्ट द क्लॉक, यू आर अगेंस्ट द क्लॉक, यानी समय से आपने काम नहीं किया, तो उसको क्या बोला जाता है? अगेंस्ट द क्लॉक कहा जाता है। आल एगोग का मतलब क्या होता है? आल एगोग, आल एगोग का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड, आल एगोग का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड। ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? तो इसको लिख लीजिएगा, बोला जाता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इसको बोला जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्लियर बात? अच्छा, मिस द बोट का मतलब क्या होता है? मिस द बोट, अरे आप लेट आए, यू आर मिसिंग द बोट, इसका मतलब क्या है? मिस द चांस, चांस को क्या कर देना? मिस कर देना, क्या कहलाता है? मिस द बोट कहलाता है। आगे, हैव द लास्ट लाफ, इसका मतलब क्या होता है? लाफ, लाफ मतलब होता है हंसी, हैव द लास्ट लाफ। बताइए सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। ठीक है, लोग सोचते हैं तुम नहीं कर सकते हो, यू आर डूइंग हैव द लास्ट लाफ। ठीक है, जब दुनिया सोच रही होती है तुम नहीं कर पाओगे, तभी तुम कर पाते हो, दिस इज नोन एज हैव द लास्ट लाफ। ठीक है। अगला सवाल, अ वाइट लाई, इसका मतलब क्या होता है? वाइट लाई मतलब होता है लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन, किसी के लिए झूठ बोल रहे हैं ताकि वो उसको बुरा ना लग जाए, उसको क्या बोला जाता है? वाइट लाई, यानी सफेद झूठ बोला जाता है, केवल बुरा ना लगे इस वजह से जो झूठ बोला जाता है। जैसे मान लो
कहा जाए कि तुमने उसको गाली दिया है, अगर मैं बोल दूं हाँ गाली दिया तो सामने वाले को बुरा लग गया, तो इसलिए बोलता हूँ गाली नहीं दिया, उसको सफेद झूठ यानी वाइट लाई कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, ऑल थम का मतलब क्या होता है? ऑल थम, ऑल थम का मतलब होता है क्लमजी, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको यूज करने नहीं आता कुछ भी, उसको क्लमजी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? बोलो। और क्लास एट कटिंग एज का मतलब क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाता है, इसको लिख लीजिएगा। क्लास एट कटिंग एज, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम हो जाते हैं। क्लियर बात? चलिए, स्वैंग स्वैन सॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्वैन सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट वर्क, ये हमारा लास्ट काम है, स्वैन सॉन्ग है। बात समझ में आ रही है? मैग्नम ओपस का मतलब क्या होता है? दिस वीडियो इज नोन एज मैग्नम ओपस, यानी इसके जैसा कुछ भी नहीं है, यानी मास्टर पीस होने वाला है, मास्टर पीस, मैग्नम ओपस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। जी हाँ, बताइए सर। अच्छा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जैसे को तैसा, एन आई, फॉर एन आई, एक आंख के लिए एक आंख। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। ब्लो फॉर ब्लो, ब्लो फॉर ब्लो। तो ये सब क्या होता है बताओ? इसको बोला जाता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है, बताओ। अच्छा, ग्रीन आइड मॉन्स्टर किसको कहते हैं? ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये होता है जेलसी, जेलस जिसको होता है, जेलस को बोला जाता है ग्रीन आई मॉन्स्टर। ठीक है। चलिए, टू सी आई टू आई, टू सी आई टू आई, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टू अग्री, सहमत हो जाना, इसको बोलते हैं टू सी आई टू आई। ठीक है। आई ओपनर क्या होता है? आंखें खोलने वाला, भ्रम निकालने वाला। ठीक है। डिल्यूजन से बाहर, इल्यूजन से बाहर करने वाला, इल्यूजन से क्या करने वाला? दूर करने वाला, दूर करने वाला क्या कहलाता है? आई ओपनर कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। हम्म। चलिए, अगला सवाल, एट स्नेल स्पेस, एट स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है? एट स्नेल स्पेस, इसका मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे काम करना क्या कहलाता है? एट स्नेल स्पेस कहलाता है। ठीक है। चलो, अप्रोप्रिएट टाइम, दिस इज द हाई टाइम, दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, यानी यू कैन हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, ये अप्रोप्रिएट टाइम के लिए यूज किया जाता है। एट द नीक ऑफ टाइम, एट द नीक ऑफ टाइम, जैसे कहा जाए कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसको हटा दीजिए अभी पूरा। फुलनेस ऑफ टाइम, फुलनेस ऑफ टाइम, ये तीनों जो है किसके लिए यूज किया जाता है? इसको अप्रोप्रिएट टाइम के लिए, लिख लीजिएगा इसको, अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम के लिए यूज किया जाता है क्या? ये एट हिट द नेल ऑन द हेड। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर मान लीजिए कहा जाए यू कैन डू विदाउट डिले, ठीक है, विदाउट डिले, बिना लेट किए आपको करना है ये चीज़, तो इसको क्या बोला जाता है? ब्लिंक ऑफ, ब्लिंक ऑफ एन आई, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होता है? इन टू शेप्स, इन अ जीफी, इन अ जीफी, इसको बोला जाता है क्या? विदाउट डिले। अगला सवाल देखिए क्या है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? काउंट योर ब्लेसिंग का मतलब होता है टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ, इसको बोला जाता है काउंट योर ब्लेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काउंट योर ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा चलो, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा, इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, अफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल पे है आपसे, एज द क्रो फ्लाइज, जैसा कि क्या हो रहा है? क्रो फ्लाई कर रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द शॉर्टेस्ट रूट। एज द क्रो फ्लाई मतलब होता है, फ्लाइज मतलब होता है, यानी एज द क्रो फ्लाई। बताओ, व्हाट इज द एज द क्रो फ्लाई मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट रूट क्या होता है बताओ? शॉर्टेस्ट रूट मतलब क्या है? एज द क्रो फ्लाइज। ठीक है।
तो ये कहानी जो रही है आज के ईडियम्स की रही है। मैंने आपको बहुत सारे ईडियम्स होता है, 15 तो ऐसे हो गए, बाकी मैंने बताया 50 से ज़्यादा ईडियम हो चुके होंगे। इसको आपको क्या करना है, याद करना, लिख लेना है। बार बार मैं जब सेशन कराऊंगा तो मैं बोलता रहूंगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो याद कराने की टेंशन आपकी नहीं है, याद मैं कराऊंगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, केवल आप इसको राइट डाउन कर लेंगे, यानी पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, आप लिख लीजिए, याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक बार क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी वीडियो आपको बना के दे पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।